राजा गोपाल जो जीव ज्योति से जबरदस्ती शादी करना चाहता है, लेकिन जीव ज्योति और उसके पति प्रिंस ने भागकर पुलिस कमिश्नर को 30 पेज की कंप्लेंट फाइल करी अगेंस्ट राजा गोपाल। इसके बाद डैनियल उनको सजेस्ट करता है कि तुम दोनों अंडरग्राउंड हो जाओ। तो वो दोनों एक छोटे से होटल के रूम में अंडरग्राउंड हो जाते हैं, इस उम्मीद में कि पुलिस कुछ करेगी, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो जीव ज्योति डैनियल को बोलती है कि मैं मीडिया के पास जाना चाहती हूँ। तो डैनियल बोलता है मैं तुम्हारी मीटिंग फिक्स कराता हूँ, तुम इस बजे तक चेन्नई पौंडीचेरी हाईवे पर पहुंच जाना। जब वो लोकेशन पे पहुंचते हैं तो वहाँ 2 एम्बेसडर पहुंचती है और उन दोनों को उठाकर राजा गोपाल के पास ले जाया जाता है। वहाँ राजा गोपाल उनको वही 30 पेज की पुलिस कंप्लेन दिखाता है और बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद राजा गोपाल जीव ज्योति को अपनी गाड़ी में बैठा के एक गाँव ले जा रहा होता है और उसको बोलता है तुम फिक्र मत करो, प्रिंस पीछे वाली गाड़ी में है। लेकिन ऑब्वियसली पीछे प्रिंस नहीं होता। जब जीव ज्योति घर पहुंच जाती है और प्रिंस उसको नहीं मिलता है तो वो बहुत परेशान होती है, लेकिन उसको फिर प्रिंस का कॉल आता है जो उसको बताता है कि डैनियल को उसको मारने के लिए भेजा गया था, लेकिन डैनियल ने उसको जाने दिया। तो जीव ज्योति कहती है कि तुम प्लीज घर वापस आ जाओ, हम लोग अन्ना जी से माफी मांग लेंगे। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा होता नहीं है। वो दोनों राजा गोपाल के पाँव में गिर के उससे माफी मांगते हैं, लेकिन वो माफ तो नहीं करता है। ऊपर से जीव ज्योति को फिर से अपने साथ एक गाँव ले जाता है तांत्रिक के पास और अपने आदमियों को बोलता है कि मुझे दोबारा प्रिंस दिखना नहीं चाहिए। और उस रात प्रिंस का मर्डर हो जाता है और बॉडी को कोडाई कैनाल के जंगलों में फेंक दिया जाता है। 2 महीने बाद फॉरेस्ट गार्ड्स को वो बॉडी कोडाई कैनाल के जंगल में मिलती है 31 अक्टूबर 2001 को। इस बार केस ओपन होता है, अरेस्ट शुरू होते हैं और डैनियल कन्फेस कर देता है और राजा गोपाल समझ जाता है कि बात हाथ से निकल रही है तो वो खुद ही सरेंडर भी कर देता है। तो लोअर कोर्ट बोलता है कि ये मर्डर नहीं, कल्पेबल होमोसाइड है और 10 साल की सजा सुनाता है। लेकिन पुलिस अपील करती है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट बोलता है कि नहीं, ये मर्डर है और राजा गोपाल को उम्र कैद की सजा होती है। लेकिन राजा गोपाल सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है और ये इस केस का सबसे शॉकिंग पार्ट है, क्योंकि फिर 1, 2, 3 नहीं, पूरे 10 साल बाद फाइनली 2019 में सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देता है जहां राजा गोपाल इज फाउंड गिल्टी और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट मिलती है। इस टाइम तक राजा गोपाल 72 ईयर्स का हो चुका है और फाइनली जेल जाने वाला है, लेकिन उसके पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर और कुछ 10 दिन बाद उसको हार्ट अटैक आता है और उसकी डेथ हो जाती है। इतने साल बाद वर्डिक्ट आया, लेकिन ना वो जेल गया ना उसको कोई सजा काटनी पड़ी। जीव ज्योति टिल डेट बोलती है कि उसको शायद जस्टिस सर्व नहीं हुआ, वो बिना अपनी सजा काटे इस दुनिया से चला गया। जीव ज्योति आज एक ब्राइडल टेलरिंग का बिजनेस चलाती है और सरवाना भवन आज भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साउथ इंडियन फूड चेन्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।